नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। मंच पर सीएम की मौजूदगी में मिस्र, इंडोनेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक, साथ ही मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रूस, रवांडा और सर्बिया, टोगो देश से आए आदिवासी कलाकारों ने मार्च पास्ट किया, नृत्य भी पेश किए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आदिवासी कलाकारों के साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार और कई देशों के 1500 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए राज्य की आदिवासी कला और संस्कृति के साथ ही देश के अन्य राज्यों की आदिवासी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने, नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा जरिया बन रहा है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक रायपुर के इस मंच से लोगों को देश दुनिया की संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। रायपुर के आदिवासी महोत्सव की राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसकी छठा आज रायपुर में बिखरी हुई है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में तमाम आदिवासी कलाकारों ने अपनी लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन दिया और आने वाले 2 दिनों तक इस महोत्सव का छत्तीसगढ़ वासी लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि देश और प्रदेश के भी कई सारे कलाकार आज प्रस्तुति दे रहे हैं। आने वाले समय भी देश के साथ साथ विदेशों से आए कलाकार भी अपनी लोक संस्कृति और कला का प्रदर्शन इस मंच पर करने वाले हैं। फिलहाल रायपुर की हम बात करें, जहां पर राज्योत्सव की धूम साफ नजर आ रही है। तस्वीरों से देखते भी जब सीएम भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का औपचारिक आगाज किया। और एक ऐसा कार्यक्रम जिसका इंतजार हर साल ही छत्तीसगढ़ वासी करते हैं। एक बार फिर से वही खूबसूरत तस्वीरें, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका रंगारंग आगाज हो चुका है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में तमाम देशों से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी। 1500 से ज्यादा कलाकार यहां पर हिस्सा लेने पहुंचे। और ये जो प्रस्तुति थी, भाषाएं मैं फिर से कहता हूं, हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन जो हर्ष और उल्लास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और मोजाम्बिक की टीम ने मुटोक्सनो गोयो या और एक जिगुबो, ये 2 तरीके का नृत्य प्रस्तुत एक साथ किया है। पहले में फसल कटाई को लेकर के एक उत्साह है, और जो दूसरा जिसमें आप देख रहे थे वो शौर्य प्रदर्शन है। अपने कॉलोनियल हिस्ट्री के टाइम में उनका एक विरोध प्रदर्शन था अफ्रीकी देशों का, तो वो प्रदर्शित करते अपने शौर्य के रूप में, जिसकी आपने एक छोटी सी प्रस्तुति यहाँ देखी है। और अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं अगली प्रस्तुति के लिए रशिया के समूह को। रशिया जो नृत्य प्रस्तुत करने जा रहा है इस मंच पर, वो है कलिंका कोसांग। अपने रंग बिरंगे परिधानों के साथ रशिया की सुंदरता को प्रदर्शित करता हुआ ये समूह कलिंका एक युवा के प्रेम और समर्पण को प्रदर्शित करता है। और कोसांग योद्धाओं के नृत्य के रूप में, विजेताओं के नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम रशिया को आमंत्रित करते हैं मंच पर। गौरव, हम देख रहे थे कि कला के सामने भाषाई जो बाध्यता है वो बिल्कुल भी आड़े नहीं आती, और इनके हाव भाव, मनोभाव और इनके अंग संचालन से ये पूरी तरह से साफ था कि ये किस तरह के उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं और कितने खुशी से ये अपने तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते पुणे की भी बात करेंगे। बाल बाल मुसाफिरों की जान यहां बच पाई। यात्री बस में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 42 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुणे के यरवडा की एक घटना, तस्वीरें देखिए इस यात्री बस की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुणे की घटना है। मुसाफिर इस बस में सवार थे। करीब 42 यात्री इस बस में सवार होकर अपनी मंजिल के लिए निकले, लेकिन बीच में ही इस यात्री बस में भीषण आग लग गई। सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन देखिए किस तरह से बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। मौके पर भी अफरा तफरी मच गई और तत्काल ही दमकल की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लेकिन हादसे के वक्त बस में 42 यात्री सवार थे, इसलिए चिंता जो है वो बढ़ती जा रही थी।
लेकिन राहत की बात ये कि सुरक्षित 42 यात्रियों को इस बस से नीचे उतार लिया गया। आग किस तरह से लगी, क्या वजह रही, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुणे के यरवडा की एक घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी भीषण आग इस बस में लगी, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और जैसे ही आग लगी, मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। आसपास के लोग भी यहाँ पर मदद के लिए आगे आए। यात्री बस में भीषण आग और हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि बस में 42 यात्री सवार थे। तो चिंताजनक बात ये थी कि अगर यात्रियों को समय रहते नहीं निकाला जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि राहत की बात यह कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। फौरन ही सभी यात्रियों को नीचे सुरक्षित उतार लिया गया और उसके बाद देखिए इस आग को भी बुझाने का प्रयास निरंतर जारी रहा और काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें पुणे के यरवडा की है। यात्री बस दुर्घटना का शिकार हुई, भीषण आग इसमें लग गई। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में हज कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जगह मिली है। 12 सदस्यीय कमेटी में आरिफ मसूद भी शामिल है। आरिफ मसूद को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वंडवाल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में हज कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को भी जगह मिली है। सदस्य के तौर पर इस कमेटी से जुड़े हैं वो। आरिफ मसूद को कमेटी में सदस्य की जगह और 12 सदस्यीय कमेटी है। अल्पसंख्यक विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वंडवाल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में हज कमेटी का गठन हो चुका है। भोपाल से बड़ी जानकारी। कमेटी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद हैं। शामिल किए गए हैं 12 सदस्यीय कमेटी, जिसमें आरिफ मसूद को भी सदस्य बनाया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वंडवाल की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं। 12 सदस्यीय हज कमेटी मध्य प्रदेश की, जिसमें आरिफ मसूद भी शामिल।